तो स्वागत है एक बार फिर से दस्तक एकेडमी के चैनल पे गाइस। इस वीडियो में पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस 2021 से जितने भी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ना करें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें। कंटेंट देखें अच्छा है, क्वालिटी देखें अच्छे हैं, जीके क्वेश्चन देखें अच्छे हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। ओके, तो वीडियो लास्ट में अच्छा लगे, पसंद आए तभी सब्सक्राइब करें, वरना फालतू का सब्सक्राइब मत करिए आप सभी को। ओके, तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा हो या ना हो, प्लीज़ लाइक एक जरूर करके जाइएगा। ओके, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर गणतंत्र दिवस 2021 के जीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन बताइए आप सभी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना है, 26 जनवरी किस वर्ष को पहली बार भारत ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया था। यानी 26 जनवरी जो ऐसी है सबसे पहले किस वर्ष मनाई गई थी, बता सकता है कोई। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, 26 जनवरी सबसे पहले किस वर्ष मनाई गई थी। करेक्ट आंसर है फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। 26 जनवरी 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया, याद रखें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। तभी से यहाँ पर काउंट किया जाता है और पूछा जाता है यहाँ पर कौन सा ये दिवस मनाया गया है, 72वां, 71वां, 74वां, 78वां, 75वां, ऐसे पूछा जाता है ना। तो फिलहाल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखें आप सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं, साथ में इसके आंसर भी मिल जाएंगे आप सभी को। तो हाल ही में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के रूप में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है गाइस। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, जैसे मैंने बोला था वैसा क्वेश्चन आ गया। हाल ही में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो बताओ प्लीज़ आप सभी, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सेकेंड का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, याद रखें 72वां। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल इसका राइट आंसर है, याद रखिए। कौन सा गणतंत्र दिवस, 72वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इसको, इसके आंसर मिल जाएंगे आप सभी को। ओके, हर साल 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं गाइस। हर साल 26 जनवरी पर हर साल 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखें। ओके, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। और लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं गाइस। यहाँ पर प्रधानमंत्री फहराते हैं, प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ही फहराया, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं गाइस। जो प्रतिवर्ष 15 अगस्त होती है, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, सभी को पता है। तो 15 अगस्त को भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराता है, पूछा गया। क्या भैया राज्यपाल फहराते हैं, मुख्यमंत्री फहराते हैं या फिर आपके मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री जो गाइस राज्य के होते हैं वो झंडा फहराते हैं अपने अपने राज्यों में 15 अगस्त 1947 में। फिलहाल राइट है इसका फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, याद रखें आप सभी। चलिए तो क्या क्वेश्चन बना है, 26 जनवरी को भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं। 26 जनवरी को भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं। तो फाइव्थ का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राज्यपाल फहराते हैं, याद रखिए राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राज्यपाल फहराते हैं झंडा भैया 26 जनवरी को। ओके, प्रत्येक राज्य में, याद रखिए। और 15 अगस्त को यहाँ पर मुख्यमंत्री फहराते हैं, याद रखिए इन क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किसे गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है गाइस। कौन देता है 21 तोपों की सलामी, बता सकता है कोई। 21 तोपों की सलामी कौन देता है गणतंत्र दिवस पर, भैया बताओ। तो सिक्स का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जी देते हैं, याद रखें। ऑप्शन नंबर बी है इसका, बी करेक्ट आंसर है, याद रखें आप सभी। ओके, लास्ट में बताएं, क्वेश्चन करते रहे, लास्ट में बताने कितने सही कर पाए हो आप सभी लोग। ओके, 7 क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस समारोह निम्न में से कहाँ पर आयोजित किया गया। जो गाइस 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस हुआ था, मनाया गया था। तो यहाँ पर जो आपका भैया समारोह था, कहाँ पर ये समारोह किया गया। 7 क्वेश्चन इरविन स्टेडियम में किया गया, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिए इरविन स्टेडियम। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना है। राजपथ पर पहली परेड है यहाँ पर। ओके, राजपथ पर पहली परेड निम्न में से किस वर्ष आयोजित की गई थी। राजपथ पर पहली परेड निम्न में से किस वर्ष आयोजित की गई थी।
8 क्वेश्चन का बी करेक्ट है। 1955 में, याद रखें आप सभी, 1955 में राजपथ पर पहली परेड की गई थी। कब? 1955 में। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। चलिए, क्लियर हुआ ना इस क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन ध्यान से देखो। भारत का झंडा गीत के लेखक कौन है? भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो 9वें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। गुप्ता नहीं, यहाँ पर गुप्त होकर याद रखें, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन नंबर, फिलहाल इसका बी राइट है, याद रखें भैया आप सभी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, झंडा गीत के लेखक श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन देखा जाए पर 10th क्वेश्चन। भारत का झंडा गीत किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में अपनाया गया? भारत का झंडा गीत किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में अपनाया गया भैया? तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर सी, 1938 में अपनाया गया। याद रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1938 में भारत का पहला झंडा गीत जो गाइस है किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था? 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन अलीपुरा में हुआ। तो सभी को पता है कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन अलीपुरा में हुआ था। यह भारत के किस राज्य में? अलीपुरा भैया किस राज्य में? प्रेजेंट में अलीपुरा किस राज्य में है? 1938 में हुआ था भैया कांग्रेस का प्रथम कौन सा अधिवेशन? 1938 का अधिवेशन हुआ था। तो अलीपुरा प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में? 11th का करेक्ट है ए, गुजरात राज्य में है। याद रखें आप सभी, गुजरात राज्य इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। हाल ही में 26 जनवरी 2021 के मुख्य अतिथि कौन है गाइस? हाल ही में 26 जनवरी 2021 के मुख्य अतिथि कौन है? 12 का यहाँ पर डी करेक्ट है। इनमें से कोई नहीं भैया, कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं है। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी है इसका, डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 71वें गणतंत्र दिवस 2021 सॉरी यहाँ पर 20 है। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 कार्यक्रम में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो इससे पहले जो हुआ था प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्ष का, उसमें गणतंत्र दिवस जो गाइस आया था 71वां। अब कौन सा है? 2021 में कौन सा? 72वां है। तो 2020 में भैया था यहाँ पर 71वां, ठीक है 71वां था। वहाँ पर कौन से देश के राष्ट्रपति आए थे मुख्य अतिथि के रूप में? 13 का करेक्ट है इसका सी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति आए थे। उनका नाम कोई बता सकता है? जिसको पता हो ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम बता सकता है। जो गाइस 2020 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हुए थे। फिलहाल सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। गणतंत्र दिवस परेड राजपथ में लाल किला तक होती है। राजपथ से लाल किला तक होती है भैया, सभी को पता है। जो गाइस गणतंत्र दिवस परेड राजपथ से लाल किला तक होती है, इसकी दूरी कितने किलोमीटर की होती? तो बता सकता है कोई? इसकी दूरी राजपथ से लाल किला तक जो परेड होती है इसकी दूरी कितने किलोमीटर है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखें आप सभी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को याद रखें। राजपथ से लाल किला तक की दूरी कितने किलोमीटर है? दिल्ली में, याद रखें आपसे। 14 का करेक्ट है यहाँ पर डी भैया। 8 किलोमीटर की परेड होती है टोटल, 8 किलोमीटर। याद रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है। राष्ट्रीय झंडा दिवस हर वर्ष साल किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय झंडा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यानी पूछ लिया जाए झंडा दिवस कब मनाया जाता है, क्या करेक्ट आंसर करोगे? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है झंडा दिवस। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 22 जुलाई। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन बना है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो गाइस भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था? कोई बता सकता है? करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। याद रखें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए आप सभी, पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 16वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र जो का रंग क्या होता है गाइस? जो गाइस 24 तीलें जिसमें होती है, जो सर्कल बना हो तो 24 तीलें होती, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 24 तीलियाँ जो होती है उसके मध्य में जो गाइस कलर होता है कैसा होता है? तो 17 का करेक्ट है इसका सी, गहरा नीला होता है। याद रखें, पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? भैया बता सकता है कोई? राष्ट्रीय ध्वज का जो गाइस लंबाई और चौड़ाई होती है उसका अनुपात पूछा गया है।
लंबाई का अनुपात भैया होता है अब 3, चौड़ाई का अनुपात कितना होता है 2 होता है क्या? तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कोई बता पा रहा है? भैया करेक्ट आंसर मैंने बता दिया है 3-2 ही होता है। राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओके, क्या होता है 3 और 2 होता है। भारत जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके लंबाई और चौड़ाई, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका लंबाई और चौड़ाई भैया 3-2 होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है चौड़ाई और लंबाई, तो 2-3 करना है। ओके, चौड़ाई लंबाई यहाँ पर ये इसको फोकस करिए, इसको देखकर ही करना है क्लिक आंसर। ओके, तो याद रखिए फिलहाल राइट है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा जाए पर, चलिए बताइए राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र में कितनी तीलियां होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होता है। जो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र में कितनी तीलियां होती? 24 तीलियां होती, पॉक्स होते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आई होप इतनी देर में आप सभी को कंटेंट समझ में आ गया होगा। निर्णय ले सकते हो आप सभी लोग जो बच्चे नए आए हैं। ओके, तो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक, क्या क्वेश्चन मैंने देखो यहाँ पर ध्यान से। तो भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? भाई गाइस भारत का झंडा है, तिरंगा जो है, इसमें चरखा जो बीच में लगा हुआ है ना, सॉरी जो चक्र लगा हुआ 24 तीलियां जिसमें है ना, उसके पहले यहाँ पर चरखा लगा हुआ था, महात्मा गांधी का चरखा। ओके, तो चरखे की जगह पर चक्र किस वर्ष यहाँ पर सुटेबल किया गया, यानी लगाया गया? 20 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1947 में। याद रखें, पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु भैया सभी को पता है यार कौन सा है। 21 का करेक्ट आंसर इसका ए, बाघ। बाघ से पहले क्या था आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो गाइस भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है पैंथेरा टिग्रिस है, पैंथेरा टिग्रिस है। वैज्ञानिक नाम भी होते हैं सभी पशु पक्षियों के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? बाघ से पूर्व यहाँ पर भैया आ गया सिंह, यहाँ पर आंसर शो कर दिया उसने। ओके, तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु भैया यहाँ पर सिंह था। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिंह से बाद में क्या हुआ? बाघ आया। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। 23 क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस वर्ष में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? पहले यहाँ पर कौन था? शेर था। शेर के बाद क्या हो गया? शेर ही था तो ना, नहीं, हाँ सिंह मतलब शेर ही था। तो शेर के बाद में यहाँ पर बाघ आया। बाघ को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था? 23 क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ए करेक्ट है भैया यहाँ पर। 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, अनाउंसमेंट कर दी गई थी 1973 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। देखिए क्या क्वेश्चन बना है। भारतीय राष्ट्रीय गान को अंग्रेजी में अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने किया था? तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने किया था? अंग्रेजी में सॉन्ग है ये। ओके, भारतीय राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन। 24 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बना है। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी को निम्न में से किस वर्ष अपनाया गया था? 24 जनवरी को जो गाइस राष्ट्रीय गान है 24 जनवरी को किस वर्ष अपनाया गया था? तो करेक्ट है 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 24 जनवरी 1950 को भैया राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। याद रखिए पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए देखिए 26 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए मैंने। क्या क्वेश्चन है? 25 के बाद जो गाइस लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। पहली बार राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया? पहली बार जो भैया राष्ट्रीय गान गाया गया था कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? क्या यहाँ पर राइट आंसर भैया कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता। शायद 1911 में गाया गया था। कब? 1911 में। कंफर्म कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर। पहली बार राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? देखिए क्वेश्चन का ये आ चुका है, किस वर्ष गाया गया था? किस वर्ष गाया गया था बता सकता है कोई? 27 का भैया यहाँ पर बता दिया था मैंने। यहाँ पर 1911 में ही गाया गया, याद रखें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? वंदे मातरम भैया संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था पूछा जा रहा है, और कुछ नहीं है। तो 1950 में अपनाया गया वंदे मातरम, याद रखें। ओके, ये राष्ट्रीय गीत है आपका भैया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। कब अपनाया गया? 28 का ए करेक्ट है, 1950 में। ओके, और जो राष्ट्रीय गान था वो 26 जनवरी 1950 में
हुआ था और राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत का संविधान किस रूप में अपनाया गया था? भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? संविधान 1950 में ही अपनाया गया। सी करेक्ट है, याद रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इरविन स्टेडियम कहाँ स्थित है? इरविन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को? ये दिल्ली में, याद रखें। इरविन स्टेडियम जो आपका है दिल्ली में, ये इरविन स्टेडियम। टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, और कितने सही क्वेश्चन आप लोगों ने किया है तो इसके बाद डिसाइड कर सकते हो सब्सक्राइब करना है नहीं करना है। ओके, इस पर स्पेशल टॉपिक वाइज वीडियो चले, पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो, 1 2 दिन 3 दिन 5 दिन पहले की वीडियो जाकर देख सकते हो। सभी टॉपिक वाइज वीडियो चले और नेक्स्ट टाइम आने की संभावना है, चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि टॉपिक वाइज ही वीडियो बनेगी। थैंक यू गाइस, जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे।